Welcome back, students. We have started with our genetic point, that is guidelines for gene manipulation. In previous video, we have discussed history of rDNA technology, its potential uses and biohazards. The last point of this chapter we are going to discuss in this lecture, that is safety guidelines for rDNA technology laboratory setup. Okay, so this is your last point of this chapter. Now, recombinant DNA safety guidelines. The question is why the guidelines are being introduced. Okay, biologically, why these guidelines are being introduced. The simple answer for this question is just to prevent community, prevent our society, prevent our ecosystem from biohazards. Okay, from its disadvantages, from its biohazards. So the scientists which are working, which are using the rDNA technology or which are doing experiments using rDNA technology, they must be safe. Okay, उनकी site safe होनी चाहिए. It's very risky. So they must be safe. Our ecosystem must be safe. So if guidelines अगर decide होते हैं तो scientists they work according to that guidelines. Okay, जो रिसर्चर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, तो उनके वो गाइडलाइंस के हिसाब से काम करते हैं. उस वजह से उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इकोलॉजी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती या फिर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते. ओके, सो इट इन्वॉल्व वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजन एंड इट इज द मेन क्राइटेरिया इज हाउ टू सेफली how safely the research can be done in this field. ये उसके पीछे का एम होता है, ये उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, कि कितना हम सेफली रिसर्च कर सकते हैं. तो ये गाइडलाइंस फॉलो करके द साइंटिस्ट एंड द रिसर्चर्स वर्क. ओके, सो उसके कोई हजार्ड्स नहीं होते. तो एक rDNA एडवाइजरी कमिटी, दैट इज RDAC, ये सेटअप की गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया. ओके, तो इस ये जो कमिटी है, ओके, RDAC कमिटी, दैट इज rDNA एडवाइजरी कमिटी, ये जो कमिटी है इसका एम क्या है? इट गाइडलाइंस इन रिसर्च. सेकेंड, इट मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बाय दोज इन द प्रोडक्शन टेस्टिंग एंड यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले रिसर्चर्स को गाइडलाइन और सेकेंड इसका एम है टू मेंटेन और टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वी कैन से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जो रिक्वायरमेंट है, जो रिसर्च के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो टूल्स रिक्वायर्ड है, उसकी ज़रूरतें पूरी करना. ओके, सो दैट इज़ द मेन एम of this committee. Scope of this guideline, it is in the research, in the large scale operation and to prevent the environmental risk. Okay, so research में अलग अलग field है, like genetically engineered organism, genetically we can say transformation of animals and green plants, rDNA technology in vaccine development based on the principle of good laboratory practices. तो ये सब चीज़ें फॉलो करके हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म में, मतलब इस फील्ड में जीएम जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म में और क्या नया लाते आएगा. ओके, और क्या नया इम्प्रूवमेंट करते आएगी, दैट ये सब चीज़ें अंडर रिसर्च स्टडी किया जाता है. ये स्कोप है उस गाइडलाइन का. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स इज लार्ज स्केल ऑपरेशंस एंड एनवायरमेंटल रिस्क आर देयर. सो दिस आर द सर्टन पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड अंडर द स्कोप ऑफ द गाइडलाइंस. जो आगे का पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी मेन पॉइंट, दैट इज द बायोसेफ्टी लेवल. ओके, बायोसेफ्टी लेवल मतलब जो वी कैन से जो मेंबर्स है, ओके, द मेंबर्स हैंडलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द मटेरियल्स कंटेनिंग rDNA मॉलिक्यूल, दे हैव रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम. ओके, ये रिस्की फैक्टर है. सो देयर आर 4 बायोसेफ्टी लेवल्स फॉर rDNA रिसर्च फैकल्टीज. ओके, तो फैसिलिटीज हम कहेंगे. तो ये जो बायोसेफ्टी लेवल है 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, सो दैट
जो हमारे साइंटिस्ट या फिर जो आरडीएनए रिसर्च फैसिलिटीज़ है वो ये सही तरीके से उनका रिसर्च कर सके, देयर विल बी नो एनी बायो हजार्ड, देयर विल बी नो एनी हार्म टू द इकोसिस्टम। तो यही उसके मेन उसके पीछे का मेन मोटो है, मेन ऑब्जेक्टिव है। तो वो बायोसेफ्टी लेवल क्या है दैट वी विल सी। फर्स्ट इज बायोसेफ्टी लेवल 1। अब बायोसेफ्टी लेवल्स जो है, बायोसेफ्टी अगर मैं डिफाइन करूँ तो इट प्रोवाइड्स सेफ्टी फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शंस मटेरियल ऑफ एनवायरमेंट, ओके। तो और या फिर कम्युनिटी। सो जस्ट कीप इन माइंड बायोसेफ्टी मीन्स इट प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम इन्फेक्शंस, ओके, स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन, दैट इज द बायोसेफ्टी। तो बायोसेफ्टी लैब्स तैयार किए गए हैं जिसको हम बोलते हैं बायोसेफ्टी levels, okay, so that levels are based or divided on the basis of the risk of organism, okay, so these are divided on the basis of the risk of organism। तो पहला है बायोसेफ्टी लेवल 1। तो इसके एजेंट्स हैं organisms like E. coli, then we can say Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis। so these organism, these are the नॉर्मल फ्लोरा। ई कोलाई की बात करें तो ये नॉर्मल फ्लोरा है ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके। सो दिस ऑर्गेनिजम्स दे डू नॉट कॉज द डिसीज, right? This organism do not cause the disease। so if we are dealing with this, if we means that researchers, okay, so if researchers are dealing with this, then they have to work on the bench top, okay। कहाँ वो काम कर सकते हैं? बेंच टॉप पे, जैसे आप लैब में बेंच पे काम करते हो, कि जो आपका जो वी कैन से टॉप बेंच होता है जहाँ पर आप स्ट्रीकिंग पोरिंग ये करते हैं, तो वैसे साइंटिस्ट दे कैन वर्क और दे कैन डील विद दिस और दे कैन परफॉर्म दिस ऑन दी बेंच टॉप और कैबिनेट, ओके। कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट क्या है? तो कैबिनेट आर वी कैन से दिस इज दी स्मॉल क्लोज्ड रूम, ओके। ये स्मॉल क्लोज्ड वेंटिलेटेड रूम होती है जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम करते हैं, ओके। सो दैट इज द कैबिनेट। तो आइदर दे कैन वर्क ऑन द बेंच टॉप और दे कैन वर्क ऑन द कैबिनेट। तो कैबिनेट के भी अलग अलग टाइप्स है, कैबिनेट 1, कैबिनेट 2, कैबिनेट क्लास 2। तो ऐसे कैबिनेट का डिवाइडेशन होता है अकॉर्डिंग टू द बायोसेफ्टी लेवल। तो ये बायोसेफ्टी लेवल 1 में आइदर द रिसर्चर्स कैन वर्क ऑन द बेंच टॉप और सिंपल ऑन द रूम, ओके, दैट इज नोन एज द कैबिनेट। बेसिक प्रिकॉशन इस बायोसेफ्टी लेवल 1 में लिए जाते हैं, दैट इज जस्ट यू हैव टू मेंटेन असेप्टिक कंडीशंस। एप्रन आप पहन लीजिए, दैट इज लैब कोट्स, एंड आई प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड, ओके। देयर आर ग्लासेस, सो आई प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड। तो ये है बायोसेफ्टी लेवल 1 जो कि बहुत नॉर्मल है। आई थिंक बायोसेफ्टी लेवल 1 ये प्रिकॉशन हम प्रैक्टिकल यूज में भी लेते हैं। जस्ट वी डोंट वेयर दी आई प्रोटेक्शन, हम कुछ मतलब ग्लासेस या कुछ पहनते नहीं, बट एप्रन एंड वी कैन से एप्रन तो हम पहनते हैं, ये कोट। सो आई थिंक द प्रैक्टिकल्स विच वी आर परफॉर्मिंग इट इज डन अंडर बायोसेफ्टी लेवल 1। तो नॉर्मल फ्लोरा, ई कोलाई ये सब हम स्ट्रिक्ट करते हैं, सो दैट इज इंक्लूडेड अंडर बायोसेफ्टी लेवल 1, ओके। सो नेक्स्ट है बायोसेफ्टी लेवल 2। नाउ दिस इन्वॉल्व्स ये इन्वॉल्व्स करते हैं हैंडलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच पजेस मॉडरेट हजार्ड, ओके। मतलब दे कैन कॉज इन्फेक्शन बट एट अ मॉडरेट लेवल, okay, they can cause infection but at a moderate level, so they can be prevented और इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर बाय द वे रिसर्चर जो होते हैं उनको काम करते करते उस ऑर्गेनिज्म के साथ काम करते करते अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है, सो इट्स ओके बिकॉज ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। द इन्फेक्शन इज ऑफ मॉडरेट टाइम, ओके, सो इट इज द मॉडरेट हजार्ड। Next, processing is done on the biosafety cabinet class 1, means ventilated glass rooms are there, that is the cabinet। तो जैसे बायोसेफ्टी लेवल 1 में प्रोसेसिंग कहाँ की जाती थी? एट द बेंच टॉप। तो यहाँ पर कैबिनेट क्लास 1 ये यूज़ किया जाता है। एंड बायो हजार्ड साइन मस्ट बी देयर इन द एंट्रेंस गेट। नाउ सी, ये जो बायोसेफ्टी लेवल है, तो मैंने आपको कहा लेवल मतलब यहाँ क्या है? बायोसेफ्टी लैब्स है, ठीक है। तो बायोसेफ्टी लैब्स ये
आइदर हॉस्पिटल के बगल में कंस्ट्रक्ट की जाती है, ओके, और इट इज़ इन द हॉस्पिटल, डिपेंड ऑन द लेवल। नाउ बायोसेफ्टी लेवल 1 ये आप हॉस्पिटल को कनेक्ट करके भी बांध सकते हो, और इट इज़ ये लैब आप हॉस्पिटल में भी इंक्लूड कर सकते हो। बायोसेफ्टी लेवल 2 की लैब भी आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के बाहर आपको इंक्लूड करनी होगी, बिकॉज इट इज़ द मॉडरेट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो एंट्रेंस गेट पे साइन होता है ऑफ द बायोहजार्ड साइन होता है, ओके, सो बायोहजार्ड साइन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द entrance gate. Precaution is very important to take, like gloves, coats, then face or eye protection, then physical contaminate equipment to reduce, just to reduce the contamination, okay. So that is been there. facility कौन सी provide की जाती है, like addition of autoclave, decontamination facility and proper air flow. तो कोई भी कंपाउंड डिग्रेड करने से पहले इट इज़ बिन autoclaved properly, okay, it has been decontaminated properly, so that उसका जो हम डिग्रेड करेंगे इट विल बी नॉट हार्म द एनवायरमेंट और इट विल नॉट हार्म द सॉइल, ओके. सो दैट इज द बायोसेफ्टी लेवल 2. नेक्स्ट इज बायोसेफ्टी लेवल 3. अब थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा. देन इट कॉजेज दी, इसके एजेंट से, हाँ, बायोसेफ्टी लेवल 2 के अगर मैं एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म के बताऊँ तो इट इज़ हिपेटाइटिस A, B, C, और वी कैन से herpes simplex virus. Okay, so these are included which causes the moderate type of infection और उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. नेक्स्ट इज बायोसेफ्टी लेवल 3. agents are, it can cause the lethal disease, okay, it can cause the lethal disease. Now I am telling lethal means it may cause the death, ओके. सो इट मे कॉज दी डेथ. ऐसे अगर इसका एग्जाम्पल मैं कहूँ तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, देखिए, इट मे कॉज दी डेथ, हम एश्योरिटी नहीं दे रहे, इट मे कॉज दी डेथ. इसके आगे अगर मैं इसको और क्लैरिफाई करूँ तो ट्रीटमेंट आर अवेलेबल, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट आर अवेलेबल, बट दिस ट्रीटमेंट आर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ओके, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है. जैसे ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म है, ओके. सो इसकी ट्रीटमेंट 6 to 6 months ईयर तक चलती है. सो दिस इज द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, इसीलिए कहा है कि इट कैन कॉज द लीथल डिसीज, ओके. सो दैट इज द बायोसेफ्टी लेवल 3. कैबिनेट, मैंने आपको जैसे कहा कि कैबिनेट अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसमें जो कैबिनेट यूज़ किया जाता है इट इज़ कैबिनेट 2 टाइप, ओके. कैबिनेट 2 टाइप यूज़ किया जाता है, या फिर क्लास 3 बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज़ करते, ओके. class 2 or class 3. class 2 cabinet, these are ventilated and these are used for the personal product, okay. environmental protection for microbiological work, पूरा sterile किया जाता है. same is about cabinet 3, ठीक है. तो क्लास 3 और क्लास 2 कैबिनेट में आप काम कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्रिकॉशंस कौन से लेनी पड़ती है, लैब कोट्स, ग्लव्स, आई फेस, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, एंड इन दिस केस प्रॉपर PPE किट्स आर ऑल्सो बिन used by that researchers, okay. personal protection equipment, that is PPE kits. आजकल कोविड में तो PPE किट कंपल्सरी जो टेस्टिंग वाले होते हैं, ओके, जो डायग्नोज कर रहे हैं डॉक्टर्स लोग, दे आर कंपल्सरी वेयरिंग दिस PPE किट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन. सो दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट. तो ये प्रिकॉशंस लिए जाते हैं. विंडो जो वो रूम होती है, ओके, जो सेफ्टी कैबिनेट होता है, दैट विंडो मस्ट बी क्लोज्ड एंड सील. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग डोर होता है, सेल्फ ओपन एंड सेल्फ क्लोजिंग डोर होता है, बिकॉज सी बहुत स्टेराइल और हाइजीनिक कंडीशन यहाँ पर मेंटेन की जाती है. कोई भी दरवाजे को अगर हैंडल को हाथ लगाता है तो देयर में कॉज द कंटैमिनेशन, इट मे लीड टू द कंटैमिनेशन. सो टू प्रिवेंट द अवॉइड ऑफ कंटैमिनेशन, टू प्रिवेंट, बहुत माइनर चीज़ें देखी जाती है. तो इसीलिए द डोर विच आर एज दे आर सेल्फ ओपन एंड सेल्फ क्लोज डोर्स. एंट्री में डेफिनेटली बायोसेफ्टी बायोहजार्ड साइन एंट्रेंस गेट में रखा जाता है. एंड दिस लैब्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल बिल्डिंग, ओके, बिकॉज इट कैन कॉज द लीथल डिसीज. तो इसकी लैब जो होती है इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल बिल्डिंग. सो दैट इज ऑल अबाउट बायोसेफ्टी लेवल 3. नेक्स्ट इज बायोसेफ्टी लेवल 4. नाउ दिस कॉजेज द लीथल डिसीज. जैसे हमने बायोसेफ्टी लेवल 3 में मैंने कहा इट कैन कॉज लीथल डिसीज, बायोसेफ्टी 4th में इट कैन कॉज द लीथल डिसीज.
और यू कैन से इट इज फैटल, ठीक है, इट इज फैटल। इस पे ट्रीटमेंट है लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, ओके, इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल, मतलब हम कॉम्बो ऑफ ड्रग्स देते हैं, ओके, वर्क करे तो करे, नहीं करे तो नहीं, ऐसा है, सो वी कांट गिव श्योरिटी, so there is no effective treatment available for this. We take the combo of drugs or combo of antibiotics हम लेते हैं। सो ये है कैबिनेट क्लास 3, यहाँ पर रिसर्चर्स जहाँ काम करते हैं, इट इज़ कैबिनेट क्लास 3, यहाँ पर भी सेल्फ क्लोजिंग डोर होते हैं। देन बायोहजार्ड साइन मस्ट बी देयर इन द एंट्रेंस गेट, प्रॉपर PPE किट्स वोर किया जाता है, ठीक है। लैब इज सेपरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल बिल्डिंग। नेक्स्ट इज वी कैन से UV लाइट इन ईच रूम इज बिन प्रोवाइडेड। UV लाइट वाई, एक तो जो रिसर्चर वहाँ पर काम कर रहा है, जो साइंटिस्ट वहाँ पर काम कर रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही इज कम्प्लीटली कवर्ड अप, ओके। नेक्स्ट थिंग, बिकॉज UV सोर्स वहाँ पर हर रूम में UV लाइट प्रोवाइड की जाती है। जस्ट UV लाइट की वजह से कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या कोई भी कंटेमिनेंट वहाँ पर लाइव नहीं रह सकता, ओके। सो UV लाइट इज बीन प्रोवाइडेड। देन मल्टीपल एयर शॉवर है। मल्टीपल एयर शॉवर क्यों, यहाँ पर भी सेल्फ क्लोजिंग एंड ओपनिंग डोर्स आर देयर, मतलब अगर कोई बंदा आ रहा है, ओके, इफ अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम द एंट्री गेट, वो वहीं सैनिटाइज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर शॉवर सैनिटाइज का, उसके ऊपर पूरा शॉवर गिराया जाता है, मीन्स लाइक वाटर शॉवर इज देयर, बाथ शॉवर इज देयर, वैसे सैनिटाइज का शॉवर उसके ऊपर गिराया जाता है। सो ही कंप्लीटली बिकम सैनिटाइज, कंप्लीटली बिकम स्टेराइल, एंड देन ही एंटर्स इनसाइड दैट कैबिनेट और इनसाइड दैट लैब, ओके। सो उसे बोलते हैं मल्टीपल एयर शॉवर सिस्टम प्रोवाइड की जाती है इस लैब में। सो इट्स वेरी 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 पर्टिकुलर लैब और वेरी स्टेराइल लैब वी कैन से, ओके। सो दैट इज बिन देयर। इसका अगर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो इबोला बैक्टीरिया है, जिस पर अभी तक से इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, okay, so that is the example of this is Ebola. So these are all about the biosafety level 1, 2, 3 and 4, okay. So depend on the type of organism it has been classified. I hope you might have understood this biosafety level. So in this way we have completed our this chapter, that is guidelines for gene manipulation. Thank you.